हेलो दोस्तों, आज है 8 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें कल यानी कि 7 मार्च की महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने लाए हैं। कल के दिन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, वो चाहे नेशनल इश्यू से संबंधित हो, इंटरनेशनल हो, साइंस या टेक की हो, या इकोनॉमिकल हो, या एनवायरमेंटल हो, उन सभी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सबको क्वेश्चन बनाकर आपके सामने लेके आए हैं। तो देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, साहित्य महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन कहाँ होना प्रस्तावित है? ऑप्शन है ए गुवाहाटी, बी जयपुर, सी नई दिल्ली, या डी मुंबई। आंसर है नई दिल्ली। 7 मार्च से लेकर 12 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में वार्षिक साहित्य महोत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ लेटर 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। अंग्रेजी के नाटककार प्रख्यात महेश दत्तानी पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस महोत्सव में 30 भाषाओं में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। यह साहित्य महोत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है। अगला क्वेश्चन है, नरी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई? ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, या डी पंजाब। तो आंसर है इसका बी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड NWDL की 7वीं बैठक के दौरान यह घोषित किया था, यह रिपोर्ट। तो जो कुल डॉल्फिन है वो अभी 6327 गंगेटिक डॉल्फिन प्लस जो सिंधु नदी की डॉल्फिन है, इसमें से गंगा के जो डॉल्फिन है वो 6324 है, प्लस सिंधु नदी में 3 डॉल्फिन है, तो टोटल ये 6327 हैं। और ये जो सर्वेक्षण किया गया था ये 2021 से 23 के बीच में किया गया था। और सर्वेक्षण जो हुआ था वो सार्वजनिक संस्थान राज्य वन विभाग पंजाब, यूपी, बिहार, असम, झारखंड और राजस्थान ने किया था मिलके, और अन्य एक संगठन आरएनई, WWF, टर्टल सर्वाइवल एलायंस और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी संस्थान इसमें शामिल थे। तो इन्होंने कुल जो दूरी गंगा और ब्रह्मपुत्र की वो 8406 किलोमीटर दूरी और 101 किलोमीटर की ब्यास नदी की दूरी में ये सर्वेक्षण किया गया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन PM मोदी द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। एक संरक्षण डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए बनाई गई एक योजना है। डॉल्फिनों की संख्या मिली थी वो उत्तर प्रदेश में मिली थी 2397, वहीं बिहार में 2220 मिली थी, और पश्चिमी बंगाल में 815, वहीं असम में 635 डॉल्फिन मिली थी, और राजस्थान, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो वहाँ पर 95 मिली थी, वहीं पंजाब में 3 डॉल्फिनें पाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है ए 1.45 लाख करोड़, या बी 1.65 लाख करोड़, या सी 2.45 लाख करोड़, या डी 1.85 लाख करोड़। तो आंसर है पहला 1.45 लाख करोड़। झारखंड सरकार ने 1.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। झारखंड के वित्त मंत्री ने यह बजट पेश किया। उन्होंने बजट का फोकस ग्रामीण एवं कृषि विकास पर आधारित बताया है। ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने कहा कि 9,841 करोड़ और कृषि क्षेत्र के लिए कुल 4,587 करोड़ 66,24,000 की धनराशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि जो बजट का फोकस है कृषि और विकास पर ही आधारित है। वहीं ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़ और कृषि क्षेत्र के लिए 4,587 करोड़ 66,24,000 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई। किसानों को कृषि यंत्रों के लिए 140 करोड़, तालाब निर्माण
और डीप बोरिंग के लिए 203 करोड़, उद्यान विकास योजना के लिए 304 करोड़, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 255 करोड़, वहीं फसल बीमा के लिए 350 करोड़ और कृषि उपज के भंडारण के लिए 259 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान इसमें किया गया है। वहीं पंचायती राज के लिए 2144 करोड़ 78,14,000 रुपये और जल संस्थान के लिए 2,257 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि का इसमें आवंटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा मिसाइलों के वित्त पोषण हेतु कितने बिलियन डॉलर के सौदे की घोषणा की है? ऑप्शन है एक बिलियन डॉलर, बी 2 बिलियन डॉलर, सी 3 बिलियन डॉलर या डी 5 बिलियन डॉलर। आंसर है इसका बी 2 बिलियन डॉलर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 1.6 बिलियन पाउंड लगभग 2 बिलियन डॉलर की नई सौदे की घोषणा की है, जिसके तहत यूक्रेन को निर्यात वित्त का उपयोग करके 5,000 वायु रक्षा मिसाइलें खरीदने की अनुमति मिलेगी। मिसाइलों की मारक क्षमता 6 किलोमीटर लगभग 3.7 मील से अधिक है तथा इन्हें जमीन, समुद्र और हवा में विभिन्न स्थानों से दागा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है एक गृह मंत्रालय, बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय या डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। आंसर है सी पंचायती राज मंत्रालय। सरकार की कोशिश रहेगी पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मंगलवार को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत की है, जिसमें चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को लेकर विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में देश की 1200 से अधिक निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधि और अन्य नेता शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम का मकसद पंचायती राज्य स्तर पर महिला प्रतिनिधियों का क्षमता विकास करना है, ताकि महिलाएं अपने नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता और जमीनी स्तर पर गवर्नेंस को बेहतर करने में योगदान दे सके। मंत्रालय ने इसके लिए व्यापक रोड मैप भी तैयार किया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पंचायत राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर गवर्नेंस में व्यापक बदलाव लाने में महिलाओं का अहम योगदान है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का मकसद पंचायत स्तर पर शासन के कामकाज में महिलाओं की सशक्त भागीदारी को सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन होगा? ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी हैदराबाद और डी गोवा। आंसर है बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई में भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन होना है। जैसे जैसे डिजिटल लेन देन में तेजी आ रही है, वैसे वैसे साइबर खतरे भी बढ़ रहे हैं, जिससे भुगतान सुरक्षा एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा बन गया है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए Q&A ने PCI सुरक्षा मानक परिषद के साथ एक साझेदारी की है, जिसमें DSCI साइबर सुरक्षा एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ISACA मुंबई चैप्टर द्वारा समर्पित एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। 4 मार्च को इस आयोजन का शुरुआत मुंबई में हुई है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी आनंदीबेन पटेल या डी भूपेंद्र पटेल। आंसर है सी आनंदीबेन पटेल। गुजरात की राजधानी में आयोजित सेमीकंडक्टर सम्मेलन के पहले दिन बुधवार को विदेशी कंपनियों के प्रस्ताव समेत करीब 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन समझौतों में से अकेले नेक्स्टजन ने 10 करोड़ रुपए के निवेश से एक संयंत्र लगाने की प्रतिबद्धता जताई है। नेक्स्टजन ने एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव मोना खंडार ने सम्मेलन के पहले दिन राज्य
सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश को दर्शाने वाले विभिन्न समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास सम्मेलन WSDS 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई या डी हैदराबाद। आंसर है बी नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत की 7.93% की कमी पर प्रकाश डाला है, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए देश की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी बिहार। आंसर है ए गुजरात। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुजरात के सूरत के कोसांबा में गोल्डी सोलर के एक नई सुविधा में भारत की पहली AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन का शुभारंभ किया है। AI संचालित सुविधा भारत के नेट जीरो संक्रमण का समर्थन करते हुए सटीकता, मापनीयता और दक्षता को बढ़ाती है। संयंत्र की जो नियोजित उत्पादन क्षमता है वो 14 गीगावाट है और यह उद्योग प्रथम AI नवाचारों को एकीकृत करता है। हाई स्पीड स्ट्रिंगर न्यूनतम त्रुटियों और बर्बादी के साथ प्रति घंटे 10,000 सोल सेल बनाने के लिए AI स्वचालन का उपयोग यहाँ किया जा रहा है। AI संचालित स्वचालित ऑप्टिकल निरीक्षण वास्तविक समय में दोष का पता लगाकर सुनिश्चित करेगा कि उसमें कोई गलती ना हो। अगला क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा MK थर्ड मिसाइल का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है ए त्रिशूल, बी ब्रह्मास्त्र, सी गांडीव या डी पिनाक। आंसर है सी गांडीव। भारत की अस्त्र मार्क थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव कर दिया गया है, जो महाभारत में अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष से प्रेरित है। यह लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन की गई एक दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड द विजुअल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो BR यानी बियॉन्ड द विजुअल रेंज है, यानी दृश्य से परे जो दिख नहीं सकता उससे आगे की रेंज में भी वो वार कर सकता है। हवाई युद्ध में इसके माध्यम से क्रांति लाना है। इसे IF इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI और तेजस विमानों पर तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाचारों में रही नीपर नदी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका या डी अफ्रीका। आंसर है बी यूरोप। रूस भारी नुकसान के बावजूद खेरसोन में नीपर नदी को पार करने के लिए लगातार हमले कर रहा था, जिसका उद्देश्य संभावित शक्ति वार्ता से पहले अधिक क्षेत्र पर कब्जा करना है। नीपर नदी यूरोप के एक प्रमुख सीमा पार नदियों में से एक है। वोल्गा, डैन्यूब और यूराल के बाद यह यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। यह नदी पूर्वी यूरोप से होकर बहती है और बेलारूस और यूक्रेन के अधिकांश हिस्सों को अपने क्षेत्र में लाती है। ऐतिहासिक रूप से यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक अवरोध के रूप में भी कार्य करती है, जो यूक्रेन को दाएं और बाएं किनारों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मोटापा दिवस 2025 का थीम या विषय क्या है? ऑप्शन है ए हर किसी को हर किसी की ज़रूरत होती है, बी हर किसी को काम करने की ज़रूरत होती है या सी सिस्टम बदलना स्वस्थ जीवन या डी आइए मोटापे के बारे में बात करें। आंसर है सी सिस्टम बदलना और स्वस्थ जीवन। वैश्विक मोटापे की समस्या से निपटने के लिए 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस 2025 का आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन विश्व मोटापा महासंघ द्वारा वैश्विक भागीदारी के साथ किया गया। 2025 का इस बार का विषय बदलती व्यवस्था स्वस्थ जीवन। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना है, नीतियों में सुधार करना और मोटापे की रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देना है। अनुमान है कि 2050 तक भारत में 440 मिलियन से अधिक मोटे और अधिक वजनी वाले लोग होंगे, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत आ जाएगा।
2050 तक भारतीय लड़कों में मोटापा 1.6 करोड़ और लड़कियों में 1.44 करोड़ तक बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये थे आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये आपकी आने वाली परीक्षा के लिए आपकी तैयारी को एक मजबूती देंगे। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।